हम लूट के लावे, डकैती करके लावे, बांटते तो हम ही ना हैं। तो हम डकैती कर रहे हैं। लगभग अधिकारी भाजपा से मिले हुए हैं। लालू जी से कैसा रिलेशन है? तेजस्वी जी से एकदम बहुत बेहतर रिलेशन है। पिता और पुत्र का जो हमेशा मैंने सम्मान किया है, इस तरह की कोई मानसिकता नहीं है कि सभी सीटों पर कैंडिडेट होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टाइम्स और आज हम लेके आए हैं कोसी टाइम्स का स्पेशल शो इनकाउंटर। मैं हूं तुर्बसु और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिताभ और हम दोनों मिलकर करेंगे मधेपुरा के पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का इनकाउंटर। तो इसमें कुछ तीखे सवाल होंगे जिसका जवाब हमारे सांसद देंगे। नमस्कार जी, प्रणाम, बहुत बहुत बधाई। अब एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ कोसी टाइम्स में जो आपने इनकाउंटर से कई तरह के सवाल, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर के आप जो आम लोगों के बीच आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मधेपुरा कोसी टाइम्स की प्रगति और ऊर्जा को आप लोग मिलकर बढ़ाएं, इसके लिए धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारी अब नज़दीक है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि जो परिस्थितियां हैं अभी राजनीतिक, इसमें किसी के लिए भी 2024 में हर लोग इस देश को और इस देश के इतिहास को बचाना चाहते हैं, इस देश के संविधान को, इस देश की डेमोक्रेसी को। आप देख रहे हैं, सवाल पप्पू यादव का नहीं है या सवाल इंडिया का नहीं है। सवाल इस देश के 140 करोड़ लोग, मधेपुरा कोसी सीमांचल के जो विषय है उस पर कोई बहस, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है इस देश में। आज मणिपुर की इतनी बड़ी घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे थे, कोई फ्लाइंग किस की बात कर रहा था, कोई निचले स्तर की बात। आप देखें, एक सांसद जो कभी प्रमोद महाजन के साथ दलाली करता था, अपने ही मेरी बहन से शादी कर लिया, वो भी किस तरह के ओछे हरकत की बात कर रहा था। आपकी रणनीति पूछ रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ। आपकी क्या योजना है? मेरी रणनीति। और देखिए, देश के साथी तो हम भी हैं, इंडिया के साथी हम हैं। इंडिया जिस तरीके से आज राहुल गांधी, कांग्रेस या देश के सभी लोगों ने जो आज एक अपने को बैक करके, पीछे करके आज अरविंद केजरीवाल को लाया, ममता जी को लाए, सभी लोगों को लाने का प्रयास किया। आपकी विपक्ष में क्या भूमिका है? नहीं, मैं एक बात बहुत क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ कि हर परिस्थितियों में मैं एकदम बहुत क्लियर है कि आज आप देखेंगे बिहार में विपक्ष की आवाज़ कौन है किसी भी इशू पर। अभी गोली चली महाराष्ट्र में, आप कहाँ तक जहर पहुँचा दिए हैं। एक सेना, एक सिपाही के बीच मन में जहर है। पप्पू यादव वहाँ गए। अभी हरियाणा में इतनी बड़ी घटना घटी, पप्पू यादव वहाँ गए। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटी। ये तो आपका सामाजिक दायित्व है। सभी जगह जाते हैं, लेकिन मुद्दा ये है जो 2024 के भैया, मैं उसी बात को तो बता रहा हूँ। पप्पू यादव कहाँ है? मैं वही बात तो कह रहा हूँ। विपक्ष, यदि आप देखिए ना भाई, अभी गोली कांड हुआ, वाले तो पूछ नहीं रहे हैं भैया। आप गोली कांड हुआ, अच्छा एक बात बताइए, राजा को तय करना है रंग, इसके बारे में देखिए। हमारे जैसा जो वर्कर है, जो लगातार, चाहे आप कोरोना हो, चाहे पटना का बाढ़ हो, चाहे एक एक मजदूरों तक कोरोना के समय पर उसकी मदद का सवाल हो, तो आप उस हिसाब से, मैंने तो नहीं देखा मधेपुरा के लोगों ने हमको चुनाव हरा दिया तो मैं पटना बाढ़ में क्यों 11 दिन 12 दिन बिना भूखे प्यासे 11 करोड़ रुपया एक एक व्यक्ति तक खाना पहुंचाना। मैंने तो लोकसभा का चुनाव हम हारे तब हम पटना बाढ़ में चले गए। हम विधानसभा का चुनाव मधेपुरा की जनता ने हरा दिया तो हम कोरोना, पूरे देश के कोरोना के सवाल पर 34 करोड़ रुपया हमने लोगों के अकाउंट में डाला। उसका लाभ क्या हुआ सर? आप लोकसभा चुनाव हार गए, आप विधानसभा चुनाव हार गए, तो ये जो आप सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं, लोगों के बीच पैसे बांटते हैं, मदद करते हैं, मुझको तो समझ में नहीं आता। बाबा साहब अम्बेडकर कब चुनाव जीते? और दुनिया में सबसे नंबर 1 नाम हर घर में जगजीवन बाबू 2 बार PM बन करके किसी घर में स्थापित नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार करके हर व्यक्ति, हर विचारों में, हर सांस में आप स्थापित है। अब्राहम लिंकन 32 बार के बाद चुनाव। आप चुनाव से सेवा। देखिए, एक बात मैं आपको पूछूं, अब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा, जा रहे थे राष्ट्रपति के पद पर, भारत ही एक कंट्री है जहां सबको फुर्सत है,
किसी को काम नहीं है। इस दुनिया में दूसरे अदर देश जाइएगा तो कोई खाली नहीं है। लेकिन अब्राहम लिंकन जा रहे थे, एक शुगर किसी गाड़ी में फंस करके हिस्से हुए जा रहा था। तो अब्राहम लिंकन को लगा कोई देख नहीं रहा है, उसके मन में पीड़ा हुई। उन्होंने गाड़ी को रोका, उस गाड़ी को रुकवा करके उस शुगर को निकाल करके सेव करने। तो किसी ने पूछा कि आपको इतनी फुर्सत है इसके अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे हो गया इतने कामों के बीच में? तो उन्होंने कहा कि वो मेरा जो मन विचलित था, मैं बिना उस काम को किए हुए मेरा मन शांत नहीं होता, चित्त नहीं होता। आप इसको ऐसे नहीं लीजिए। सवाल है, 2019 में लोकसभा चुनाव में ऐसी बातें सुनने को मिली थी कि आपने एनडीए के बी टीम के रूप में काम किया। तो क्या इस बार अगर आपको विपक्ष टिकट नहीं देता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर क्या आप बीजेपी के बी टीम के देखिए, मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती है। यह सवाल यदि यह उठ जाए कि अगले बार कन्हैया को आप कांग्रेस या सीपीएम के कैंडिडेट के होने के बावजूद भी आपने अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, पप्पू यादव की पार्टी और पप्पू यादव का एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग है। पप्पू यादव कंप्लीट रूप से आप विषय, कौन दल का नेता अपने घर से निकलता है सिवाय ट्वीट के? इस बिहार की एक एक घटना, एक एक मर्डर, एक एक इशू, एक एक सवाल नियोजित हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आशा हो, ममता हो, टीटी एसटीटी का टीचर्स का मामला हो, आप उठा के देखिए तो कौन बात कर रहा है। आप उठा के देखिए उस लड़ाई को कौन लड़ा। अब आप बीजेपी, आप हमको सवाल उठाइए कि सबसे ज़्यादा सदन में 2019 के 2014 और 19 में जब पप्पू यादव सदन में थे तो सबसे ज़्यादा विरोध बीजेपी का किसने किया? आपके यहाँ हम जितना ट्रेन लाए, वैशाली से लेकर के, हम सफ़र से लेकर के कलकत्ता का ट्रेन मधेपुरा होकर ले गए, जानकी को कहाँ कहाँ रुकवाए, जितना ट्रेन हमने लाया उसके बाद सब ने रुक गया। इसी मैदान में गडकरी ने कहा था ये जितना आप देख रहे हैं, मैं जिसका उद्घाटन करने आया हूँ, ये पप्पू यादव की देन है। ये गडकरी ने मंच से कहा था। आज जितनी रोडें हैं वो पप्पू यादव की देन है, उन्होंने कहा था। सुनिए सर, पहले खाली आज जो आपका युवा संसद, इसमें क्या क्लियर करेंगे कि आप अकेले लोकसभा चुनाव में उतरेंगे या महागठबंधन के साथ जाएंगे? संवाद है ना, लड़ने का, संघर्ष करने का। सड़कें सूनी हो चुकी है, कोई लड़ना नहीं चाहता है, इशूज़ पर बात नहीं करता है। बिजली का स्मार्ट मीटर आतंक मीटर बन गया है। बिना पप्पू यादव था तो 23 घंटा बिजली थी, और पप्पू यादव नहीं है तो डबल चार्ज, ट्रिपल चार्ज, बिना बिल का बिल, 23,000 दे दो, जेल में भेज देंगे, जेल में चले जाओगे। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बिजली होती है, 3 घंटा गांव में बिजली होता है, सारा कटौती होता है, और उसके बाद आप लोगों को तंग करते हैं। एक सवाल, आपने गोली तो हम क्या छोड़ देंगे? सवाल कल हमने घोषणा कर दिया है, आप हम छोड़ देंगे? लड़ेंगे या सेवा करेंगे, क्या चुनाव भी जीतेंगे? इसकी भी कोई रणनीति अच्छा, है? 6 बार चुनाव हम ही ना जीते हैं, हो 5 बार लोकसभा, 1 बार मधेपुरा सिंहेश्वर की जनता जिताई है ना, 3 बार पूर्णिया, 2 बार मधेपुरा लोकसभा बना है ना, मैडम 2 बार बनी है ना। देखिए, आप किसी को, हम, ये बात अलग है कि समाज की मानसिकता बिल्कुल विचित्र है। मणिपुर की घटना के बाद मैं विचलित हूँ, आप इसको समझ लीजिए। और कोई घर की बेटी लगभग सेव नहीं है, पड़ोसी, और जो हालात है उस परिस्थिति में आप हॉस्टल में हो, कहीं हो, सेव नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ मैं बहुत विचलित हूँ। मैं टाइम ना, परिस्थितियाँ ना हीरो बनाती है, तो हीरो कौन बनाएगा? आप एक तो पहले इस बात को समझिए। बात रही जनता की, तो साउथ और नॉर्थ और हिंदी पट्टी की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें आपको इस बात का पता है कि बीजेपी अपने को सबसे ताकतवर कहती है, तो सबसे बड़का चोर प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार, जो 70,000 करोड़ के घोटाले में है, सबसे बड़का चोर को आप अपने गठबंधन में ले लिए। तो यहाँ भी तो मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट। यहाँ भी तो नीतीश कुमार और लालू जी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे, लेकिन आज तो दोनों महागठबंधन बनाकर चोर की बात कर रहा हूँ ना। मैं बात कर रहा हूँ कि बीजेपी, लालू जी चारा घोटाला के अभियुक्त हैं। सर, मैं तो इसको तो अभियुक्त थे ना अजीत पवार।
प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल 2 साल जेल में रह के आए ना, सत्ता के लिए। आप मुख्तार अंसारी का बेटा से आपने समझौता किया ना, अलगाववादी महबूबा के साथ आप सरकार बनाए ना। आप बात लंबा लंबा कीजिएगा। राजनीति का मतलब ही हो गया दोगलई तगलई। राजनीति कोई सत्य, कर्म और सुचित्रता से अब चलता है। राजनीति किसी आइडियोलॉजी से चलता है। राजनीति का मतलब है जाति का गठबंधन। राजनीति का मतलब साफ है, साफ क्लियर। चुनाव जीतने के लिए जितना हिंदू को, मियाँ को, जाति को गाली देना हो, काटना हो, जिस तरह का कुकर्म करना हो, पाप करना हो, सब तरह का पाप कुकर्म करो और सत्ता में हो। हम तो जनता के भरोसे हैं, हमारी ताकत जनता है। सीमांचल कोसी में आप उठा के देखो, कभी लालू जी भी आते थे, अब वो बुरे हो गए, शरद जी चले गए, रामविलास जी चले गए, नीतीश जी लास्ट पारी खेल रहे हैं, पीएम बने या भगवान करे हमारे बिहार से कुछ बने। उसके बाद आप कोसी सीमांचल में आप देखो तो कि आपने किसी एक आदमी का नाम उठाओ, कोई आप एक जिम्मेदारी का नाम उठाओ। 2024 के चुनाव में क्या करेंगे, क्या रणनीति होगी, इसको तो स्पष्ट कीजिए। सर 2024 के चुनाव को अभी आप चिंता ना करिए। अभी इंडिया की लगातार पूरे देश के 26 दल एक हुए हैं ना, 29 दल भी एक होंगे, 30 दल भी एक होंगे, 31। अभी कोई हड़बड़ी तो आप है नहीं। अभी है कि बिहार को के इशूज़ को कैसे लड़ा जाए। जैसे अभी आशा की बात आई, जैसे टीटी अभी की बात है, मुजफ्फरपुर 17 को मैं बंद करने जा रहा हूँ। बेटी के सवाल पर, खुशी पासवान ईसा के सवाल पर, माफियाओं के खिलाफ बंद करने जा रहा हूँ। कल मैं कटिहार बंद किया था। आमंत्रण मिला इंडिया की तरफ से, तब आप सर बिल्कुल जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच अभी रहेंगे। आप सारे सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े नहीं, मैं ये सब फालतू बात नहीं करता हूँ। मैं कोसी, सीमांचल और खगड़िया पर मेरा अभी फोकस है। तो इन मैं कोशिश सीटों पर आप कैंडिडेट होंगे यदि आप इंडिया में नहीं जाएंगे। सर मैंने आपको पहले कहा कि इस तरह की कोई मानसिकता नहीं है कि सभी सीटों पर कैंडिडेट होंगे। मैं 1 या 2 से ज़्यादा सीट अभी के डेट में लड़ने की स्थिति में जनता के बीच में नहीं हूँ। पप्पू यादव अभी लोगों की सेवा करते रहे हैं, सवाल उठता रहा है आखिर इतना पैसा आता कहाँ से। सर पैसा सबको है सर। हम लूट के लावे, डकैती करके लावे, बांटते तो हम ही ना हैं। 83 में हम मुखिया बने, तो हम डकैती कर रहे हैं। हम 34 करोड़, तो उसका बोलिए ईडी जांच करा ले। बांटते हैं ना, बाय अकाउंटे ना बांट रहे हैं। तो कौन अकाउंट में दे रहा है, कहाँ अकाउंट में जा रहा है, देख लो। बांट रहे हैं ना डेली। 1 ही लाख रुपया जोड़ दीजिएगा 13 से। चीज बताइए, सुनिए, अब तक कितने लोगों की मदद की है, कोई अंदाजा है? कोई गांव, कोई घर बाकी है, कोई आर्थिक, किसी को हॉस्पिटल में 7 लाख छोड़वा दिया, 2 लाख छोड़वा दिया, 5 लाख छोड़वा दिया, 4 लाख छोड़वा दिया। स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए, विदेश में गेम खेलने के लिए, पढ़ाई के लिए कितने बच्चों को मेडिकल कराना। कोई अंत है? मदद का कोई अंत है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, भगवान कोई डेस्टिनी होगा। मैंने पल पल जिया है इंसान के लिए, मिनट टू मिनट जिया है प्रतिभावान बच्चों के लिए, हर परिवार के लिए। हमारे एक नॉलेज में, मेरे जीवन में जो बात आई और मुझे लगा कि ये पीड़ित है, वहाँ हम पहुँचे। कोई ऐसा एक्सीडेंट हो, घटना घटे, बलात्कार की घटना हो, आग लग जाए, साइक्लोन आ जाए, बाढ़ आ जाए, करोड़ों करोड़ रुपया गया। यदि वैसे जोड़ दोगे तो हजारों करोड़ पप्पू यादव ने। एक सवाल और है, आप आमतौर पर अपने सभी बयानों में कहते आ रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। भाजपा भी आरोप लगा रही है कि बिहार में जंगल राज 2 की वापसी हो गई है। आपका क्या मानना है कि क्या वाकई बिहार में जंगल राज 2 आ गया? बाजा तब बाजा चलनियों बाजे है, बड़ों के बाप कनियों के बाप, ये भाजपा सारा बालू। आप क्या मानते हैं कि जंगल राज 2 की वापसी आ गई है? 47-56 वाले को टिकट देंगे भाजपा वाले मोकामा में। हाँ, राजनीति का चरित्र, सारा बालू माफिया को MLC का टिकट दिया। और जितना माफिया भाजपा, मुख्तार अंसारी जी का बेटा। मेरा सवाल है, क्या बिहार में जंगल राज 2 की वापसी हो गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
भट्टी जी जब तक हैं, नीतीश कुमार जब तक हैं, तब तक यह सवाल खड़ा ही नहीं। तेजस्वी जी का नाम आपने नहीं लिया। मैंने तब तक यह सवाल खड़ा ही नहीं। तेजस्वी जी का नाम आपने नहीं लिया। मैंने बोला ना आपको कि निश्चित रूप से तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है, सीएम थे इसलिए बोला। मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं कि किसी भी परिस्थिति में, ये अलग है कि जो पदाधिकारी हैं निचले स्तर के हैं वो कहाँ बीजेपी से मिले हुए हैं, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। हमारी सरकार को आज चैलेंज जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, गैंगवार। तो आपका मानना है कि अभी जो बिहार में परिस्थितियां क्रिएट हो रही है वो अधिकारियों की देन है, वो भाजपा से मिले हुए हैं? लगभग अधिकारी भाजपा से मिले हुए हैं, लगभग। यार नीतीश कुमार जी क्राइम से कोई समझौता है उसका, लेकिन आप देखिए गैंगवार मुजफ्फरपुर में भट्टी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप यही मंटू शर्मा, इसके पहले मेयर को मारा था, बाहर से बेल हो गई। एक सप्ताह में मंटू शर्मा की गिरफ्तारी और गोविंदा को लाया गया कि नहीं? ये प्रशासन है कि नहीं? बीजेपी की सरकार थी तो बाहर से बेल हो गई। हमको बताए ना बीजेपी, इसी मंटू शर्मा गोविंदा को आप लाए थे मेयर में, और आज एक सप्ताह में। इसीलिए आप क्रिमिनल पर कोई समझौता नहीं है। लालू जी और तेजस्वी जी से कैसा रिलेशन है? लालू जी से कैसा रिलेशन है? तेजस्वी जी से एकदम बहुत बेहतर रिलेशन है। पिता और पुत्र का जो हमेशा मैंने सम्मान किया है। वैचारिक बात अलग है, कुछ इश्यूज अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा और लालू जी का रिश्ता पिता और पुत्र का है, इसमें कोई बात नहीं। बिल्कुल, आप देख रहे थे पूर्व सांसद पप्पू यादव जी को जो हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे, और कोसी टाइम्स का ये स्पेशल शो इनकाउंटर था, जिसका पहला एपिसोड हम लोग मधेपुरा के पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के साथ किया। आपको कैसा लगा हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें। बहुत